जय हिंद। देखिए आज की क्लास में हम कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान इकाई 2 आपका क्या है, नागरिक शास्त्र है। नागरिक शास्त्र में हम अध्याय दूसरे का बहुविकल्पी प्रश्न हल करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और आप लोगों का भी प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है और कितना याद है, कितना नहीं याद है। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य है? संघीय राज्य तो कौन सा राज्य है? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। तो संघीय राज्य इनमें से कौन सा है आपको बताना है। तो संघीय राज्य क्या है आपका? दिल्ली जो है वो संघीय राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं हैं। भारत का संविधान में 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं, कितनी भाषाएं कुल है आपको बताना है। तो 22 भाषा। कितनी भाषा है? 22 भाषा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? विधानसभा में, लोकसभा में, पंचायती राज संस्था में, राज्यसभा में। तो कौन सा है? तो आप लोग सही ऐसा बताइए। पंचायती राज सभा में आरक्षण अनुचित है, तो राइट आंसर गे वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? देखिए 20 में पूछा है, 23 में भी पूछा है। तो भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 1980 में, 1990 में, 1992 में, 1904 में। तो इसकी बात करें पंचायती राज सभा की, तो 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो आपको बताना है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं। संघ में कितने राज्य हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 28 राज्य। कितने राज्य हैं भारत में? संघ में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। चलिए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है आपका, संविधान में उल्लेखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? कृषि, रक्षा, पुलिस, शिक्षा। तो समवर्ती सूची में शामिल है कौन सा? तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल है, तो राइट आंसर शिक्षा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? स्थानीय प्रशासन, पंचायत, ग्राम सभा, ग्राम मुहदय। तो क्या कहते हैं? स्थानीय प्रशासन। क्या कहते हैं? स्थानीय प्रशासन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान समय में केंद्र प्रदेश कितने हैं? तो 8 हैं। कितने हैं? 0.8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, संघीय शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन होता है, तो किस में विभाजन होता है? व्यवस्थापिका एवं नगरपालिका के मध्य, व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, एक राज्य एवं अन्य राज्यों के मध्य, केंद्र एवं राज्यों इकाई के मध्य। तो शक्तियों का विभाजन जहाँ पर होता है नगर पालिका में होता है, तो नगर पालिका वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख। तो आपका 10 नंबर प्रश्न है, प्रांतीय प्रशासन का संचालन कौन करता है? प्रांतीय प्रशासन का संचालन ग्राम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला अधिकारी, राज्यपाल। तो कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है प्रांतीय प्रशासन का संचालन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? पुलिस, सिंचाई, कृषि, मुद्रा। राज्य का विषय कौन सा नहीं है? तो आप लोग बताइए 11 नंबर का। तो मुद्रा जो है किसी राज्य विषय की सूची नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियों की किसको प्राप्त है? अवशिष्ट शक्तियाँ राज्य को, संघ को, क और दो राज्य और ख दोनों को, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कि कौन सा है? ख वाला, संघ को।
अवशिष्ट शक्तियाँ सिर्फ संघ को क्या है प्राप्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, समवर्ती सूची में संबंधित विषय नहीं है, शिक्षा, वन, उत्तराधिकारी, विदेशी मामले। तो कौन सा नहीं है संघवर्ती सूची में? तो विदेशी मामले जो है समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। कौन शामिल है? शिक्षा शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुसार भारत की राज्यसभा है हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी। तो कौन है? तो आपका हिंदी। हमारी भाषा क्या है? हिंदी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारत में संवैधानिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? उर्दू, अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी। तो कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। भारत में संवैधानिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। देखिए 23 में पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर हो गया। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? कृषि, शिक्षा, व्यापार, रक्षा। तो कौन सा है संघीय सूची का विषय? कौन सा है? रक्षा। ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब। तो भारत का संघीय राष्ट्र कौन सा नहीं है? दिल्ली। दिल्ली जो है संघीय राष्ट्र नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? बेल्जियम, श्रीलंका, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत है। तो निम्नलिखित में से कहाँ नहीं है? श्रीलंका में संघात्मक शासन नहीं है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 में पूछा है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त, 14 अगस्त, 26 जनवरी, 10 दिसंबर। तो भारतीय संविधान कब लागू कब हुआ था? 26 जनवरी को। कब हुआ था? 26 जनवरी को। अगस्त को तो आज़ाद हुआ था। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची का विषय नहीं है? विदेशी कार्य, व्यापार और बैंकिंग और मुद्रा। कौन नहीं है? आपका व्यापार जो है राज्य सूची का नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है? शक्तियों का वितरण, शक्तियों का केंद्रीकरण, सर्वोच्च न्यायपालिका, कठोर संविधान। तो कौन सा नहीं है इसमें? कठोर संविधान। संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है कठोर संविधान, यानी कि शासन को कठोर ना किया जाए। तो ये है जो आपके दूसरे अध्याय का जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको करवा दिया है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इस वीडियो को लाइक करिएगा। नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।